हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवियों से प्रश्न अधिकतर बनता है और बिना रिवीजन के कारण हमारे ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है छोटा सा है, लेकिन इससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप के कवियों में कितने कवि थे टोटल? तो टोटल कवियों की संख्या जो थी वो 8 कवि थे। अष्टछाप के कवि में कितने कवि थे? 8 कवि टोटल थे। तो उनमें से चार चार जो कवि थे, चार जो शुरू के कवि थे वो वल्लभाचार्य के थे। किसके थे? वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। चारों शिष्यों को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो इनके जो पहले कवि थे वल्लभाचार्य के, जो पहले कवि थे वो थे कुंभन दास। कौन थे? कुंभन दास। ये उम्र में सबसे बड़े थे। कुंभन दास जी उम्र में क्या थे? सबसे बड़े थे। और ये अष्टछाप के पहले कवि थे। क्या कौन कवि थे? ये पहले कवि थे। इनके बारे में कहा जाता है कि कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे। और जब वहाँ गए थे तो इन्होंने एक दोहा लिखा था संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसरी गयो हरि नाम। ये पंक्ति है कुंभन दास की और वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती है। कहा जाता है कि कुंभन दास ने वल्लभाचार्य से 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में क्या लिया था? वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुंभन दास के लिए, क्योंकि ये उम्र में क्या थे? बड़े थे और अष्टछाप के पहले क्या थे? शिष्य थे, जिन्होंने सबसे पहले दीक्षा ली थी वल्लभाचार्य से। उसके बाद आते हैं सूरदास। कौन आते हैं? सूरदास। सूरदास सबसे प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि श्याम सुंदर दास, राम कुमार शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद ने सुंदर दास जी का जन्म कहाँ माना है? तो रुनक तारा माना है। उसके बाद नगेंद्र और गणपति चंद्र जी ने क्या माना है? सीही माना है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है इनके जन्म के ऊपर। तो सूरदास के जन्म के लिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। सूरदास की इंपॉर्टेंट 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। अब सूरदास सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई है भ्रमर गीत के लिए। क्या है भ्रमर गीत के लिए? कौन जाने जाते हैं? तो भ्रमर गीत के लिए जाने जाते हैं सूरदास। सूरदास के दुष्टिकूट पद जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वात्सल्य रस के लिए भी सूरदास जाने जाते हैं। इनका जो श्री कृष्ण की भक्ति जो थी कैसी थी? माधुर्य भाव की इनकी क्या थी? भक्ति थी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आगे पढ़ेंगे हम किसको? परमानंद दास को। परमानंद दास तीसरे नंबर पे हैं। ये वात्सल्य रस के सबसे बड़े कवि थे। उसके बाद आते हैं कृष्णदास। कृष्णदास क्या थे? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बुद्धिमान थे और इनको व्यवस्थापक, मतलब जो मंदिर था राधा कृष्णदास का, उनके व्यवस्थापक के रूप में कृष्णदास को जाना जाता है। इनकी क्या थी? बुद्धि सर्वाधिक थी। उसके बाद आते हैं विट्ठल दास। ये किसके शिष्य हो गए? ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इनकी ट्रिक भी बताई गई है। देखिए, वल्लभ की शुभ कुंभ सूर का परमानंद प्राप्त करने के लिए कृष्ण की भक्ति में लीन है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नहीं तो याद करने की आप 2 बार पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। आते हैं विट्ठल दास के शिष्य। क्या है? विट्ठल दास के शिष्य। विट्ठल दास की सबसे फेमस जो है वो नंददास है। नंददास की सबसे ज़्यादा रचनाएं पूछा जाए कि जो अष्टछाप के कवि उनमें सबसे ज़्यादा रचनाएं किसने की थी? तो नंददास ने की थी। अब आते हैं वल्लभाचार्य के पहले शिष्य हैं चतुर्भुज दास। ये कुंभन दास के पुत्र हैं। कुंभन दास कौन? अष्टछाप के पहले कवि जो थे कुंभन दास, उनके पुत्र हैं चतुर्भुज दास। उसके बाद आते हैं नंददास। नंददास की उम्र सबसे छोटी थी, मतलब ये अंतिम थे। उसके बाद छीत स्वामी के बारे में कहा जाता है ये सर्वाधिक क्या थे? उदंड थे। उसके बाद आते हैं गोविंद दास क्या थे? ये सबसे बड़े संगीतज्ञ थे। इस प्रकार ने हमने क्या किया? सभी अष्टछाप के कवियों का रिवीजन किया जो परीक्षा के लिए उपयोगी था। वो सारी चीज़ें हमने, सारे फैक्ट को देखा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद सभी का। राधे राधे।